आपको गलती करते समय में प्रभु पकड़ता है। कल मैंने आपको बताया, एकदम पकड़ना शुरू नहीं करता। प्रभु मौका बार बार देता है, कितना देर तक भागता है। प्रभु प्यार से देखते रहते हैं। आपको क्यों पकड़ता है? क्योंकि आप यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो गए। शैतान को एक बार भी शुद्ध नहीं किया, और शैतान को इसलिए बनाया आपको परखे। शैतान अपना काम कर रहा है, जिस काम के लिए उसको बनाया गया, अपना काम शैतान कर रहा है। फिर शैतान क्यों ऐसा कर रहा है? पोंडी ब्रदर ने सवाल पूछा था। मैंने बोला स्वर्ग में जाकर उसका जवाब हम पूछेंगे, तब हमारा पिता से हम पूछेंगे, पिता क्यों उनको ऐसा बनाया। तो आपको क्यों पकड़ते हैं? आप अपने अंदर का शारीरिकता के कारण भागते हैं। तो हमारा पिता, प्रभु हमारा पिता होने के कारण बच्चा बर्बाद होने के लिए पिता नहीं चाहता। पिता आपको पकड़कर सजा देकर भी कोशिश करेंगे। सजा देने से पूरा आप ठीक होंगे करके नहीं। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, परमेश्वर जब पृथ्वी के लोगों को सूरज का गर्मी और बाकी द्वारा सजा देना शुरू किया, फिर भी उन लोग परमेश्वर की ओर नहीं मोड़ता, बल्कि क्या करता है? परमेश्वर को और निंदा करता है। प्रभु सजा देकर के देखते हैं कि आप ठीक हो सकता है या नहीं। तोड़कर आपको पिघलाकर आपके अंदर का बातों को निकालने के लिए प्रभु आपको मदद करता है। इसलिए आपको इसलिए पकड़ते हैं ताकि आपको किसी ना किसी तरीके से शुद्ध करें। इसलिए पकड़ते हैं, सजा देकर, आपको भागने का मौका ना देते हुए भारी सजा देकर आपका कमर तोड़कर डाल देता है, आपका पाँव तोड़कर डालते हैं। एक एक को प्रभु ऐसा सजा देकर डालते हैं ताकि आप क्या हो जाए? प्रभु में ठीक हो जाए। शैतान आपको फंसाकर जाकर क्या करेंगे? हैं? दोष लगाएंगे आपके खिलाफ। देखो, आपका बंदा ऐसा किया, उसका दो कारण हो सकता है। वो मेरा अनुमान है, अगर उनका पाप माफ करते तो मेरा भी माफ करो। वो मेरा बाइबल में नहीं लिखा है। क्यों उन्होंने दोष लगाता? देखो, आप पार्टीबाजी करता है, उनका पाप माफ करते तो मेरा भी माफ करो। ऐसा हो सकता है, वचन में उसके लिए कोई सबूत नहीं है। वो एक बात। दूसरा है, ये शैतान को दिया हुआ काम है। फंसाओ, रिपोर्ट करो। क्या करो? फंसाओ और रिपोर्ट करो। ठीक है ना? वो भी फंसाना भी काम उनको दिया है, क्योंकि शैतान भी सृष्टि है परमेश्वर का, परखने वाला। इसलिए लिखा है, नाश करने वाले को भी मैंने सृजा, बुराई को भी मैंने सृजा है। तो शैतान का काम है गलती करवाए, फंसाए। देखो, तुम्हारा आदमी फंस गया। तो दोनों काम। शैतान एक अलग ईश्वर नहीं है, शैतान परमेश्वर के बनाया हुआ सृष्टि है। ठीक है? समझ आया? क्लियर हो गया बात? आपने बताया कि अगर आप खुद शुद्ध होना चाहेगा तो प्रेम से होगा, नहीं तो जबरदस्ती से होगा। लेकिन आप फिर वचन से बोलते हैं कि परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता, हमारी आज़ाद मर्जी पर छोड़ता है।
और कोई शुद्ध होना ना चाहते तो परमेश्वर कैसे उसे जबरदस्ती शुद्ध कर सकता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में कल मैंने बताया, यहोवा परमेश्वर शुद्ध करने वाला है। जब आपने प्रभु यीशु के पास आकर अपना पाप इकरार किया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही आपको शुद्ध किया गया और परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर फायदा उठाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। पाप माफ कर दिया तो आपके दिल के अंदर क्या मिला है? तसल्ली मिला है, शांति मिला है, और आपके अंदर परमेश्वर का वचन जो ईश्वरीय जन्म या नया मनुष्य आपके अंदर प्रभु ने रखा है। किस उद्देश्य से? नया मनुष्य क्या वजह है? नया, आप पूरा पवित्र बनकर स्वर्ग में जाने के लिए। लेकिन आपने नया मनुष्य को रखकर फिर भी पाप करता रहेगा तो आपने नया मनुष्य को क्या किया है? क्या किया आपने? आपके अंदर रखकर उसको तंग किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा आया है आपके अंदर। आया वो वचन कौन क्या है? हैं? पवित्र वचन। पवित्र वचन को आप रखकर, आप पवित्र वचन को आपने क्या किया? तंग किया। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? जब आप आगे आएंगे बोलकर प्रभु के सामने बोला, प्रभु ने आपको शुद्ध किया, आपके अंदर प्रभु ने अपना नया मनुष्य को आने दिया। नया मनुष्य कौन है? परमेश्वर का वचन, उसके साथ पवित्र आत्मा। उसको आप अंदर लेकर आप क्या कर रहा है? उनको दुखी कर रहा है। आपको छोड़ देगा? बदला लेकर ही छोड़ेगा। इस धरती में ही बदला लेगा। उसी के कारण प्रभु जबरदस्ती आपको क्या करेगा? आपके ऊपर जबरदस्ती करेगा। दूसरा है, कुछ बच्चे आप देखते हैं घमंडी है, स्कूल में जाना नहीं चाहते, मस्ती में रहने। तो ऐसा बच्चों को क्या करता है? पिटाई करके उनको स्कूल में डालते, बाद में उनको जाने का मन लग जाता है। आपको दुनिया की इच्छा अच्छा लगता है तो प्रभु आपको ऐसा पकड़ेगा, रगड़ देगा। आपने स्वप्न सोचेंगे मैं इधर जाएंगे, मैं उधर जाएंगे, उधर नहीं, लेकिन आपका रीढ़ का हड्डी पकड़ लिया प्रभु ने, तो फिर आपका सारा स्वप्न, तो फिर बोले बेटा वो रास्ता नहीं, ये रास्ता। समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु जबरदस्ती करता है। एक है, दो कारण। एक है आपने प्रभु में आगे आने के कारण आपके अंदर पवित्र आत्मा रख दिया, ईश्वरीय नया मनुष्य को रख दिया। उसको आपने इतना दिन दुखी करते रहेगा तो उसका बदला लेना है। दूसरा, आप किसी बात में मस्त है, आपका आराम में मस्त है, आपका शरीर का बात में मत है, प्रभु अच्छी तरह तोड़कर निकालेगा। मस्ती के जगह में प्रभु हाथ लगाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जबरदस्ती प्रभु करेगा जरूर। पश्चाताप कैसा होना चाहिए? पास्टर के साथ गुप्त में या कलीसिया से खड़े होकर या बैठकर, जैसे प्रभु के दास जैसे प्रभु के दास सैनी ने कलीसिया से किया, क्या पश्चाताप ऐसा करना चाहिए? देखिए, पश्चाताप के लिए यही नियम है। आपने जो पाप किया कोई पास्टर को बताने का जरूरत नहीं, सीधा प्रभु से बोलकर शुद्ध होना। लेकिन आपको बार बार वही पाप आपसे हो रहा है तो आप प्रभु के दास के पास जाकर बोलते हैं, प्रभु का दास मैंने इकरार किया लेकिन बार बार मेरे से ये पाप हो रहा है, आप मेरा मदद करो, मैं कैसा इससे निकलूं, मदद करो। तीसरा, सबके सामने किया हुआ पाप है तो सबके सामने इकरार करना है। गुप्त में किया हुआ कोई पाप का इकरार करने का जरूरत नहीं। आपका पाप, सब पाप जाकर पास्टर को नहीं बोलना,
वो कैथोलिक में होता है। उन लोग बोलते हैं आप हमारा बिचवाई करने वाला कौन है? पास्टर नहीं, पास्टर बिचवाई नहीं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आप लोग कोई भी विश्वास सेवक लोग बिचवाई नहीं बनना। तुम्हारा पाप मुझे बता दो, मैं प्रभु के बाद वो प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है। कितने सेवकों को मालूम हो गया ये बात? किसी विश्वासी को नहीं बोलना तुम्हारा पाप मुझे आकर बोल दो, नहीं। बिचवाई सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु। लेकिन फिर भी अगर आप बार बार कोई खास पाप आपसे हो रहा है, बार बार हो रहा है, वो बात आप प्रभु के दास को जाकर बोलें, क्योंकि उन्होंने अपना आपका आत्मा के लिए जागता है। तो पास्टर जी ये गलती मेरे अंदर है, मैं इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरे से नहीं हो सकता, आप मेरा मदद करें। ऐसा बात ही जाकर बोलना है। समझ में आया? आपसे आया हुआ पाप सब किसके सामने जाकर बोलना है? प्रभु यीशु से। यीशु से सीधा शुद्ध होना है। हमारा बीच वही कैथोलिक की तरह जाकर पास, कैथोलिक में है जाकर उसको क्या बोलता है, कुटना मेरे कुतर में का एक बॉक्सा जैसा रखा है, कन्फेशन बॉक्स, उसके लिए हिंदी में क्या बोलता है? जाकर पादरी उस तरफ बैठेगा, इस तरह बैठेगा, वो खिड़की से देख कर मैंने ये पाप किया, ये पाप किया, उन्होंने उसको ये बोलता है। ऐसा काम वचन के अनुसार नहीं है। हमारा बिचवाई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। फिर भी आपसे कोई गलती बार बार होता है, आप अपने आप निकल नहीं सकता, आप जाकर प्रभु का दास को बोल सकते हैं, प्रभु का दास या दासी को बोल सकते हैं, मेरे से ये गलती ठीक नहीं होता, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, बोल सकते हैं। दूसरा, सबके सामने किया हुआ पाप। पास्टर सैनी साहब को इसलिए बताया, वो बाकी सेवकों के लिए एक नमूना बन रहा था। कौन सा नमूना? प्रभु का दास पास्टर सैनी साहब ने कोई बड़ा पाप नहीं किया, उन्होंने इतना ही किया, प्रोग्राम लोग जगह जगह में बुलाते थे, उन्होंने प्रोग्राम को क्या करता था, जाता रहा। उन्होंने सोचा प्रभु का मर्जी, मुझे भी उन्होंने बोलते थे, उन्होंने भी मुझे बोलते थे मैं जाऊं, मैंने बोला हाँ जाओ, मेरा भी ऐसा। उन्होंने मुझे बोलने के बिना अपना मर्जी से कहीं नहीं गया, लेकिन चलते चलते देखते वक्त मालूम हो गया उसमें बुद्धि आ गया। शैतान आस्था से क्या कर रहा था, बुद्धि करता। इसलिए मैंने बोला प्रभु का दास को, चुना हुआ प्रभु का दास ऐसा बर्बाद नहीं होना। इसलिए मैंने बोला जल्दी प्रोग्राम बंद करो, इधर मेरे पास आओ। तो उस बात को क्लियर कर दिया, तो ताकि आगे को कोई जिधर जिधर बुलाते उधर ना जाए, बुलाने वाला सब जगह। वही एक गलती था। समझ में आया पास्टर सैनी साहब का गलती क्या है? कभी अभी गलती तो आप लोग बोलना शुरू, पास्टर सैनी साहब ने कितना बड़ा गलती किया, क्या है? ऐसा नहीं, ये बात आप समझना, जिधर बुलाते उधर जाते थे, वो किसके अनुसार नहीं था? परमेश्वर की पूरा अगुवाई के अनुसार नहीं था। उसको रोकने के लिए प्रभु ने प्रभु का दास के लिए ऐसा एक हालत बनाया। उनको जब मैंने प्रभु को दास को बताया, प्रभु का दास ने अपना पूरा प्रोग्राम कैंसिल करके मेरे पास आए, प्रार्थना किया, बात ठीक किया, फिर आगे प्रोग्राम। अभी प्रभु का मर्जी से उन्होंने नेपाल में जाकर अच्छा काम करके आए। अभी मैं आपको फसल काम में जाना, ताकि हम अपना मर्जी से। मैं ये बात फिन्नी को भी बताया, फिन्नी का कितना प्रोग्राम कैंसिल करवाया। एकदम मैं फिन्नी को बोला ये प्रोग्राम नहीं होगा, ये प्रोग्राम नहीं होगा। फिन्नी भी आ रहा है इधर, कुछ उनका प्रोग्राम कैंसिल करवा के इधर ला रहा है। तो मैं सबके सामने इकरार करने वाला बात, अगर किसी को सामने पब्लिक में पाप हुआ तो वो झगड़ा लड़ाई बाकी लोगों को मालूम हुआ तो वो पब्लिक में बोलना है। बाकी लोग पब्लिक में बोलने का जरूरत नहीं है। बाकी बात है आप और प्रभु के साथ में सीधा संबंध में ठीक करना है। आपने कहा शैतान जब शरीरता के बारे में किसी भी तरह से दोष लगाने आता है तो शैतान से कहना है मेरा प्रभु का धार्मिकता देखो वो 1000 है, लेकिन जिस दिन सेवा में आए शैतान दोष लगाते आ रहा था। अगर आप पहले यही बात बता देते तो अपना शरीरता के कारण हमको शैतान से लड़ने
लड़ने में जोर लगाना नहीं पड़ता। इसका मतलब कल जो बताए तो आप आया पहले दिन ही आपको बताते तो हैं आसान हो जाते। ये ठीक बात है ना भाई। जब एक छोटा बच्चा नर्सरी में बैठा है, उनको बोलते ना एमए डिग्री का या 12वां क्लास का, भाई ये ऐसा है तो तुम इम्तिहान पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। तो 12 क्लास का उनको बताएगा तो उनको समझ में आएगा? नर्सरी बच्चे को समझ में आएगा? बोलो भाई। अभी आपको ये अभी भी कितना और बताने, अभी अगला हफ्ता देखना कितना आ रहा है। क्यों सारे सेवकों को बुलाया, आप देखेंगे क्या क्या आने वाला है। भाई आप अभी थोड़ा समझने लगा, पहले ये बताते आप देखने क्या है, कुछ भी पता नहीं लगेगा। थोड़ा 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 करके आपका समझ, इतना बोलने के बाद भी आप खुद ही नहीं छोड़ रहा है। मैं एक समय था हमेशा खुदी 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 बोलता रहा, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर खुदी के बाद शारीरिकता आया है, अभी और कुछ आ रहा है। तो भाई पहले बताने से आपको कुछ भी फायदा नहीं। अभी आपको समझने का थोड़ा कुछ आपका आंख थोड़ा शैतान क्या, नहीं तो पहले सोचेगा शैतान कौन है। अभी शैतान को भी देखा, शैतान कैसा फंसाता है वो भी थोड़ा मालूम हो गया। इसलिए आपको अभी बताया, अभी बात को समझ कर क्या करो, आगे बढ़ो। अभी कम से कम आगे बढ़ो, शैतान के दबाव में मत आओ। आपने बताया कि जब हमारे जीवन में गलती आती है तो हम लहू के द्वारा शुद्ध होते हैं। वही गलती दोबारा हमारे जीवन में क्यों आती है? तो क्या हमने धार्मिकता को नहीं पहना है? आपका बचपना क्या है, वो गलती क्यों बार बार करता है? बच्चे को बोलता है बच्चे इधर लैट्रिन नहीं करना, तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर क्या करता है? मम्मी 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 बोलकर उधर तुम्हारा बैठ जाएगा, किचन के अंदर ही बैठ जाएगा। एक दो बार मार दिया तो भी फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद है इधर बैठने से गंदा होता है। तो इसी मुताबिक आप वचन पढ़कर पहचान में आएगा तो गलती के ऊपर नफरत आएगा। इसलिए प्रभु आपको बच्चा समझकर ताड़ना देते हुए चलाता है। तो एकदम आप आत्मा में जब बढ़ते 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 गलती का, तो आप छोटा बच्चा है तो लैट्रिन में बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद उसमें भी हाथ डाल कर क्या करना? आपने देखा बच्चा? मैंने देखा है, आप लोग शायद देखा नहीं होगा। हैं लैट्रिन करने के बाद थोड़ी देर के बाद बैठकर क्या करेंगे? वो सोचे थे यही मेरा लड्डू है। इसलिए माँ साथ रहती है। आप लोग ऐसा कोई नहीं देखा? मैंने देखा भाई, हैं? हाँ हैं? ऐसा देखकर ऐसा वगैरह थोड़ा देर के बाद मालूम है बदबू आता है, पहले मालूम नहीं होता, थोड़ी देर के बाद पहचान में आते बदबू कहाँ से, हाँ ये गंदगी से। इसी मुताबिक आप थोड़ा पहचान आने से, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ बाइबल पढ़ो। मैं हर वक्त, आप जो लोग कमजोर आते, मैंने बताया प्रार्थना करो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो बाइबल। लेकिन उन लोग बोलते प्रार्थना क्यों करना है? मैं बोलता बार बार बोलता है प्रार्थना करो बाइबल पढ़ो, क्योंकि आप बड़े, आपका गलती करने का आदत से आप पहचान में आकर उसमें से उठे। तो जब तक आप आत्मिक भोजन नहीं करता, खाना नहीं खाता, आत्मिक भोजन नहीं खाता, प्रार्थना नहीं करता, तो फिर आपका गलती करने का आदत सुधरने का सवाल ही नहीं होता। आपने बताया कि हमें शैतान के सामने जाते समय हमें धार्मिकता को पहनते हुए जाना है। तो हमें
कैसे मालूम चलेगा कि हमने धार्मिकता को पहना है? हम धार्मिकता को पहना है करके मालूम कैसा होता है? हमारे अंदर दिलेरी आता है, शैतान का इल्ज़ाम के ऊपर। शैतान यहाँ, मैंने ये गलती किया है, मैंने यीशु के सामने मेरा गलती को इकरार किया है, यीशु ने मुझे धोया है और यीशु ने मुझे धार्मिकता का पहनाया है। हमको दिलेरी आएगा अपने आप। हमको जैसा मैंने शर्ट पहना है तो शर्ट पहना है करके दिलेरी आता है, या शर्ट पहना है नहीं अभी भी मैं नंगा हूँ ऐसा लगता है। नहीं, शर्ट पहना है तो शर्ट पहना है करके मालूम होता है। तो आपको दिलेरी आते वक्त आपको मालूम होता है आप धार्मिकता पहना है। जब हम सुस्ती करते हैं तो प्रभु हमें छोड़ देता है। फिर आपने बताया कि प्रभु हमें छोड़ता भी नहीं है, ये क्या है? कल मैंने बताया ना, आप टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो प्रभु आपके पीछे हैं। तो इसके लिए मैं इस पहले सवाल में दिया, तो पहले आपने प्रभु के पीछे आया तो प्रभु का आशीष थोड़ा कुछ खाया, उसका हिसाब किताब निकालना है। दूसरा, आप शायद गलती करते हैं आपका सुस्ती और लापरवाही के कारण। उस सुस्ती लापरवाही को क्या करना है? पकड़कर थोड़ा आग में डालकर क्या करना है? जलाना है। पकड़कर आपको आग में जलाकर के आपके अंदर का चर्बी थोड़ा निकालना है। तो आग में थोड़ा चर्बी ज़्यादा हो गया, सुस्ती ज़्यादा क्यों है, घमंड क्यों ज़्यादा आ रहा है? चर्बी ज़्यादा हो गया। तो प्रभु वेदी में एक त्रिशूल है, ये इधर है, उसी मुताबिक आपको दिखाएं। ये त्रिशूल है, देख लेना, वो भी आप सिखाएंगे तो तब मालूम होगा। फ्लशूक, ये देख लेना वेदी में। ये जब वेदी के बारे में पढ़ाएंगे तब वेदी का ये कभी कभी आपको प्रभु क्या करे। इसलिए त्रिशूल किसके लिए है? लेकर खाने के लिए नहीं। कोई मांस जलाने के लिए रखते वक्त थोड़ा धैर्य में तो त्रिशूल ऐसे जोर से लगाकर आग में डालेगा। तो इसी मुताबिक प्रभु आपको फंसा कर किधर डालेंगे? आग में डालकर, ताकि आपका चर्बी थोड़ा निकलेगा तब, क्योंकि चर्बी से आपका आंख बंद हो गया है, पहचान नहीं हो रहा है। तो थोड़ा चर्बी पिघल कर जाएगा तो होश आ जाएगा। ठीक है ना? कभी कभी शारीरिकता इतना ज़्यादा आ गया, फिर वो खुशी ही दिखेगा, बाकी बातें नहीं दिखेगा। आपने बताया था कि यीशु ने हमारे लिए कीमत दिया है। परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, बल्कि जबरदस्ती हमें शुद्ध करके लेकर जाएगा। हम तो यह चिंता करते थे कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं। चलो इतना तो मालूम चल गया कि परमेश्वर हमें धक्के से ही सिद्ध करेगा और लेकर जाएगा। तो क्या हम अपनी चिंता करनी छोड़ दें? आप बताएं, आपने तो हमारी चिंता ही खत्म कर दी। और एक बार पढ़ो, अच्छा है। माइक में पढ़ने, ठीक है, माइक दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका गलत अर्थ नहीं लीजिएगा। आपने बताया था कि यीशु ने हमारे लिए कीमत दिया है। परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, बल्कि जबरदस्ती हमें शुद्ध करके लेकर जाएगा। हम तो यह चिंता करते थे कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नहीं जाएंगे। चलो इतना तो मालूम चल गया कि परमेश्वर हमें धक्के से सिद्ध करेगा और लेकर जाएगा। तो क्या हम अपनी चिंता करनी छोड़ दें? आप बताएं, आपने तो हमारी चिंता ही खत्म कर दी। स्वर्ग में जाएंगे या नहीं, ये चिंता पूरा छोड़ दे। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, आपके अंदर प्रभु का वचन आ गया, तो प्रभु आपको जरूर लेकर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं पाप करके आपके अंदर का वचन का बीज आप निकाल देगा तो फिर क्या नहीं होगा, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आप हिंदू धर्म से आए, मूर्ति पूजा कर रहे थे, या रोमन कैथोलिक से आए, यीशु के पीछे निकल कर चल रहा है, तो आपके बीच में गुस्सा आता है, जलन आता है। ऐसा मनुष्य का स्वभाव का, शरीरता का
गलती आता है, वो बातों को प्रभु आपको जबरदस्ती से हल करेगा पकड़ के। लेकिन फिर भी आप दोबारा मूर्ति पूजा करने के लिए मंदिर में जाकर बैठ गया तो फिर नहीं हो सकता। पढ़िएगा इब्रानी 6 का 4 से पढ़िएगा, 4 से 8 तक। इब्रानी 6 का 4 से 8 तक पढ़िएगा। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उनके काम का सागपत उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। पर हे प्रियो, यद्यपि हमें ये बातें बस हाँ। तो इधर में सुना है कि स्वर्गीय दान चख चुके हैं, फिर भी दोबारा उस गड्ढे में जाकर मूर्ति पूजा वगैरह करना जाएगा तो दोबारा आपको क्या नहीं कर सकता, टाने से। इसके साथ पहला यूहन्ना 3 का 8 भी पढ़िएगा, 9 भी पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3 का 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हाँ, ये बात थोड़ा आपको मैं और समझाता हूँ। ये आपके अंदर का आत्मा है, ये आपका प्राण, ये आपका शरीर है। पहले शैतान आपके अंदर रहते समय में शैतान अंदर वास कर रहा था, ये आप पाप करते हुए मज़ा उठाते थे, फिल्म देखते हैं या कुछ करते वक्त उसका मज़ा आते थे। लेकिन अभी आपने यीशु मसीह को कबूल कर दिया तो ये शैतान अंदर से निकल गया, प्रभु का उपस्थिति आपके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा आ गया, परमेश्वर का वचन आ गया। तो तब आपके अंदर का शारीरिकता, यह शारीरिकता आपके शरीर में रहता है, यह शारीरिकता के द्वारा फिर भी आप उस लड़ाई में हार जाता है। झूठ बोलना नहीं चाहिए था, झूठ निकल गया। तब एकदम आपके अंदर का वचन का बीज जो है वो बोलेगा तुम झूठ बोला है। तो झूठ बोला है तो इसका मतलब आपका बाहरी मनुष्य पाप किया, भीतरी मनुष्य उसके लिए सहमत नहीं हुआ, तो आप पश्चाताप करके आगे आएंगे। लेकिन आप इस आत्मा को दुखी करते, इसलिए एफेसी 4 का 30 में लिखा, पढ़ो। हाँ, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। एफेसी 4 का 30। हाँ, पढ़ो। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, देखिए आपके अंदर का पवित्र आत्मा है, उसको आप बार बार दुखी करते जाएगा तो ये पवित्र आत्मा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, फिर आपको उम्मीद नहीं है। तो पवित्र आत्मा जब तक कि आपको गलती का एहसास होता है, उसका मतलब
आप स्वर्ग में जरूर जाएगा। गलती के एहसास क्यों हो रहा है? अंदर का पवित्र आत्मा आपको बोलता है गलती कर दिया ठीक हो जाओ, गलती कर दिया ठीक हो जाओ, गलती कर दिया ठीक हो जाओ। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे हट गया, बार बार गलती करने के कारण हट गया, तो फिर आपको क्या नहीं होगा? गलती का एहसास नहीं होगा। पवित्र आत्मा हट जाए तो जब फिर भी आपका शारीरिकता बार बार करता है तो प्रभु आपको थक्के में आग में जलाएगा। आपका इस शारीरिकता को आप प्रभु क्या करेगा? जबरदस्ती दुखों द्वारा, कष्टों के द्वारा, बीमारी के द्वारा आपका शारीरिकता को प्रभु क्या करेंगे? अच्छी तरह रगड़ेंगे, रगड़ के तक्के से तक करके आपको लेकर जाएंगे। समझ में आया ना? अभी ये सवाल का जवाब मिल गया ना? है तो अगर आपको पाप करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसका मतलब क्या है? आपके अंदर से पवित्र आत्मा चली गई। तो इसलिए जब तक आपको कोई गलती क्या, हाँ मैं गलती क्या का एहसास होता है तो याद रखना आप जरूर किधर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन दुल्हन बनना तो सिद्ध होना पड़ेगा। हाँ, अभी जैसे आपने बताया अभी अगर वो व्यक्ति जैसे बताया अगर मूर्ति पूजन में वापस चला जाता, अगर एक व्यक्ति मूर्ति पूजन में वापस चला और फिर उसको थोड़ा वचन के द्वारा सिखाने के द्वारा उसके पास जाकर बार बार उसको मतलब काफी समय देखिए कुछ लोग प्रभु का दास ने सवाल बताया। देखिए एक आदमी उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, फिर भी बाकी लोग डराने के कारण वो मूर्ति पूजा में चले जाता है। उनको दोबारा आ सकता है क्योंकि उनका वचन पूरा मालूम नहीं हुआ। वचन पूरा मालूम होने के बाद, पवित्र आत्मा का पूरा बात मालूम होने के बाद जाएगा तो नहीं। तो कुछ लोग आप देखेंगे, अभी ये बात प्रभु का दास आमन ने अच्छा सवाल पूछा है। मैंने मूर्ति पूजा का बात बोली, चलो एक आदमी उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, बाकी लोग डर के कारण उनको ले जा करके मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया, उन्होंने घुटना टेक लिया। एकदम उनका उद्धार नहीं जाता। उनके अंदर बाकी लोगों का डर के कारण उनका आत्मिक मनुष्य बढ़ा नहीं। लेकिन कुछ लोगों का आत्मिक मनुष्य बढ़ गया, पवित्र आत्मा का वरदान चख चुका। उधर में लिखा है सामर्थ्यों का साथ चख चुका है। तो इसलिए आपके विश्वासी कोई डर के मारे मंदिर में गया है, आप उनको छोड़ना नहीं। आप उनको दोबारा उनके पास जाकर वचन बताकर उनको पवित्र आत्मा के वचन का दिलेरी दे, उनका भीतरी मनुष्य मजबूत हो जाए। इसलिए देखो, मैं सिगरेट पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, बाकी ऐसे जो गलती करने वाला, मैं क्या नहीं करता, छोड़ता नहीं, ताकि वो बढ़ता क्या हो जाए। समझ आया? हाँ, तो इसलिए एकदम मूर्ति पूजा उन्होंने मूर्ति पूजा करने के लिए गया, क्या डराने के कारण गया है, मालूम करना है।